हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, ये है एसएससी जे इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 22। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले हमने टोटल 21 पार्ट लेके आ चुके हैं जिनमें 20-20 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो टोटल 420 एमसीक्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों ज़रूर देख लीजिए, 21 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट इन फिगर, जो सर्किट दिया गया उसके लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर दैट विल मेक द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर द सेम एज द स्टोर्ड इन इंडक्टर अंडर डीसी कंडीशन। तो इसमें बोल रहा है आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जितना कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो उतना ही कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो। ठीक है दोस्तों, तो बोला अंडर डीसी कंडीशन। अंडर डीसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सर्किट बनेगा, देखिए ओपन हो जाएगा ये कैपेसिटर। अंडर डीसी कंडीशन में जो इंडक्टर होता है वो क्या होता है, जस्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर और 2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 एम्पेयर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, आर की वैल्यू करंट डिवीजन रूल से। ठीक है, तो क्या आएगा, आई एल आई एल इक्वल टू 2 into 5 अपॉन आर प्लस 2। ठीक, लोड करंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/R+2। ये आप नोट कर लेना, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, अब निकालेंगे इसके बाद हम बी सी। वी सी की वैल्यू क्या आएगी, आर इंटू आई एल। तो आर टू 10/R+2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी सी, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। ठीक, अब निकालेंगे हम इसके आगे एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम कैपेसिटर में कितना कंजप्शन हो रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हाफ सी की वैल्यू हमें दी गई है 160 माइक्रो कैपेसिटर, माइक्रो फेराड है तो अपन ये आ जाएगा। वी की वैल्यू हमने निकाला, वी सी की वैल्यू 10R/R+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, सेम निकालेंगे हम वी डब्ल्यू एल की वैल्यू, सॉरी इसकी है हाफ एल आई एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एल की वैल्यू क्या, 4 मिली इंटू 10⁻³ और आई एल की वैल्यू क्या, 10/R+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि बोला डब्ल्यू एल एंड डब्ल्यू सी क्या है, एनर्जी कंजप्शन इक्वल है। ठीक है, एनर्जी सॉरी स्टोर। तो फाइनल हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ 160 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10R/R+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एल की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10/R+2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, ये है। फाइनल आर की वैल्यू आपको मिलेगी 5 ओम। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, हो जाएगा, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द आरसी सर्किट इन फिगर। ठीक है,
इसमें बताना है हमें टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का। तो टॉ इक्वल टू क्या होता है, आर टी एच इंटू सी। ठीक है, सबसे पहले हम आर टी एच की वैल्यू निकालेंगे। तो आर टी एच इक्वल टू क्या आएगा, 120 एंड 80 किस में पैरेलल में, और ये किसके सीरीज में है, 12 के। तो सबसे पहले आर टी एच निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ क्या आ जाएगा, आर टी एच। ठीक, तो क्या आएगा, 120 इंटू 80/200 प्लस 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 48 प्लस 12 मतलब 60 वोल्ट। ठीक है, अब ये आर टी एच की वैल्यू, सॉरी 60 ओम आ गई है, तो हम निकालेंगे 60 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे 30 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द आरएल सर्किट इन फिगर। हमें इसमें बताना है आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने उसमें निकाला था सेम इसमें निकालेंगे, लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर टी एच। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, आर टी एच की वैल्यू। ठीक है, तो आर टी एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना सर्किट 40 इंटू आर टी एच इक्वल टू 160/200 प्लस 8 ओम। तो कितना आ जाएगा ये, 40 ओम। ठीक है, 40 ओम क्या आ जाएगा आर टी एच। तो टाइम कांस्टेंट क्या आएगा, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ या फिर 0.5 मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल है। व्हाट इज द करंट आई इन सर्किट ऑफ फिगर। इसमें बताना हमें आई की वैल्यू। ठीक है, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट। क्या आएगा, आई प्लस 6 इक्वल टू, सॉरी आई प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 8 मतलब -3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5। If in the circuit shown in figure the reading on the voltmeter is 5 volt। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है जो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, 5 वोल्ट है। द रीडिंग ऑफ द अमीटर इज 25 मिली एम्पियर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट आर इज, रजिस्टर आर। तो हमें आर की वैल्यू बताना है, यहाँ पे हमें आई की वैल्यू दी गई है और वी की वैल्यू दी गई। तो एकदम सिंपल है, आर इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आई। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, और करंट 25 मिली एम्पियर। तो 25 इंटू -3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 200 ओम। क्वेश्चन नंबर 6। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द रेशियो। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द रेशियो। कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। मतलब चार्ज और वोल्टेज का क्या है, रेशियो होता है। तो चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंट, सॉरी बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन प्लेट्स। ऑप्शन ए क्या है, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट टू प्लेट स्पेसिंग, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन प्लेट टू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या फिर पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन प्लेट टू चार्ज।
तो ऑप्शन ए क्या है, एकदम सही है, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A magnetic pole face has a rectangular section having dimension 200 mm by 100 mm. If the total flux emerging from the pole is 150 microweber, then the flux density is, तो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे हमें फाई की वैल्यू क्या दी गई फ्लक्स की, 150 माइक्रोवेबर। ठीक है, और जो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया, तो एरिया क्या है 200 टू 100, ठीक, कितना आ जाएगा एम एम स्क्वायर। ठीक, एम एम स्क्वायर को चेंज करेंगे हम किस में, 2 × 10⁻⁻⁴, सॉरी +4 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी -6 आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा इंटू 10⁻⁻⁶, या फिर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 × 10⁻²। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला एकदम सिंपल है हमारा, B इक्वल टू फाई अपॉन ए। फाई की वैल्यू क्या है 150 माइक्रोवेबर, तो माइक्रोवेबर को चेंज करेंगे हम वेबर में, तो क्या आएगा -6 अपॉन क्या है 2 × 10⁻²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5 मिली टेस्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। What is the value of reluctance of a piece of mu metal of length 1 point, sorry 150 mm and cross sectional area 1800 mm square when the relative permeability is 4000? तो हमें बताना है रिलक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो रिलक्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू 1/L अपॉन μ0 μr a। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा, 16,580 हेनरी पर हेनरी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9। The effect of an air gap in a magnetic circuit is to increase the reluctance, reduce the flux density, divide the flux, reduce the magnetomotive force. The right answer is option ए, इंक्रीज द रिलक्टेंस। क्यों, क्योंकि जब एयर गैप बढ़ेगा तो आपका रिलक्टेंस है वो क्या बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक रेजिस्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। A relay can be used to decrease the current in a circuit, control a circuit more readily, increase the current in a circuit, control a circuit from a distance. The right answer is decrease the current in a circuit. Question number 11. There is a force of attraction between two current carrying conductor when the current in them is। अट्रैक्शन कब होगा कंडक्टर्स के बीच में, जबकि करंट की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। तो ऑप्शन ए क्या एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई
to the stator of 8-pole induction motor is 50 hertz and the rotor frequency is 3 hertz. The value of slip is, हम जानते हैं एफ आर इक्वल टू क्या होता है एस इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा एफ आर अपॉन एफ, मतलब 3/50। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 0.06 या फिर, ठीक है इसको हम सॉल्व लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6%। स्लिप कितनी आ जाएगी 6%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। The symbol for the unit of temperature coefficient of a resistance is ओम पर डिग्री सेल्सियस, ओम डिग्री सेल्सियस, या फिर ओम बाई ओम डिग्री सेल्सियस, या फिर पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। The greater the internal resistance of a cell is, अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा होगा तो क्या होगा द ग्रेटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर द लेस ईएमएफ होगा, या फिर द ग्रेटर द ईएमएफ होगा, या फिर द लेस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हो ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा टर्मिनल पे कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। A figure shown three lamps, each rated 240 volt, connected in a series across 240 volt supply. If the another lamp of similar rating is added in series with the other three lamps, then क्या होगा यदि हम इसके सीरीज में एक लैंप और कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो चूंकि सीरीज में क्या वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, पर लैंप में तो क्या होगा ईच नाउ ग्लो इवन मोर डिमली। हाँ एकदम सही है, ये ब्राइट तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। विद द स्विच क्लोज्ड द आर्मेचर द एमीटर रीडिंग विल इंडिकेट। ठीक है, एमीटर रीडिंग में कितना एमीटर कितना करंट होगी। ठीक है, यदि हम स्विच को क्लोज कर देंगे, यदि स्विच को हम क्लोज करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू निकाल लें। तो चूंकि सबसे पहले रेजिस्टेंस देखेंगे, तीनों रेजिस्टेंस किस में है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आई इक्वल टू क्या आएगा वी अपॉन आर। ठीक है, तो क्या आएगा 5/15 या फिर 1/3 एम्पियर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1/3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 17। टू पैरेलल rectangular plate measuring 20 centimeter by 40 centimeter carry an electric charge of 0.2 microcoulomb. The electric flux density will be, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला सॉरी बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है D इक्वल टू क्यू अपॉन ए। D इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁶। ए की वैल्यू निकालेंगे हम, एरिया कितना है 20/40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20/40 मतलब आपका 800 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना मिलेगा 2.5 माइक्रोकूलम पर मीटर। 2.5 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो ऑप्शन ए क्या है एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अप्लाई टू अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई होगा एन अनइवन स्केल मेजरिंग डीसी, एन इवन स्केल मेजरिंग एसी, एन अनइवन स्केल मेजरिंग एसी, या फिर एन इवन स्केल मेजरिंग डीसी। द राइट आंसर इज इवन स्केल मेजरिंग डीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। A potentiometer is used to compare voltage, measure power factor, compare current, measure phase sequence. The right answer is compare voltage. Question number 20.
When a silicon PN junction diode is reversed bias, जब सिलिकॉन PN junction डायोड रिवर्स बायस में होता है तब क्या होता है? कांस्टेंट करंट फ्लो ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ वोल्टेज, current flow due to electrons in the antimaterial. The magnitude of reverse current flow is usually less than 1 microampere. None of these. The right answer is option B. Current flow is due to electron in the antimaterial. ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 20 MCQ इस पार्ट 20 के 22 के। और अब टोटल 440 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपने सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। यदि आप इस चैनल की पीडीएफ सॉरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। यदि आप सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तब भी उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।